नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब से ठीक 4 घंटे के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। गोरखपुर से कई बार के सांसद रहे और मुख्यमंत्री रहे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। 4 घंटे का और इंतजार। 4 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा खचाखच भरा रहेगा, जहां पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इस इकाना स्टेडियम में दिखाई देंगे। बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि सिराथू विधानसभा से वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बावजूद चूंकि पिछड़ा बड़ा वो चेहरा है और पिछड़ों को लुभाने के लिए और उनका बड़ा वोट बैंक जिस तरह से हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 50 ऐसे विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए आज आपको दिखाई दे सकते हैं। 45 से 50 के करीब उनकी तादाद बताई जा रही है। तो सिर्फ 4 घंटे का और इंतजार। 4 घंटे के बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब एक बार फिर से इतिहास रचते हुए यहां पर सीधे आपको दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, आपको जरा स्टेडियम की तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि ये जो भव्यता है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बीजेपी किस तरह से पूरी ताकत यहां के लिए झोंक देना चाहती है। बिल्कुल ठीक सामने आप देखेंगे गेंदे के फूल से कमल का फूल बनाया गया है और वहां पर लिखा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल बीच में जहां पर मैच चलता है, इस बीच में बेहद खूबसूरती से हिस्से को सजाया गया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आप बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे किस तरह से फूलों से सजाया गया है। और यकीनन अटल बिहारी वाजपेयी के उन शब्दों में कि स्वप्न देखा था जो कभी आज हर कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तकरीबन उसी राह पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ नए उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ, और इसी की तर्ज पर नए उत्तर प्रदेश का नारा गढ़ के एक बड़ा संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे कई बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें बड़े बड़े होर्डिंग्स यहां पर लगे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें इस स्टेडियम में लगाई गई हैं। और यकीनन ये तमाम वो बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हुए, खासतौर से राजनाथ सिंह जो लखनऊ के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, और यहाँ पर नए प्रण के साथ हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। ये बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। आपको बता दें इकाना स्टेडियम 50,000 की क्षमता का ये पूरा का पूरा स्टेडियम है, लेकिन कुर्सियां जिस तरह से सजाई गई हैं तकरीबन 20,000 के आसपास यहाँ पर कुर्सियां बिछाई गई हैं। यानी कि 70,000 से ज्यादा लोग एक साथ इस स्टेडियम में मौजूद रहकर आज इस इतिहास के साक्षी बनने वाले हैं और उसकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4 घंटे का और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए माना जा रहा है। 3:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यकीनन यहाँ की तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रही है यूपी सरकार। जिस तरीके से 4 बजे के बाद यहाँ पर भारी जमावड़ा होगा और उसके बाद बड़े नेताओं के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है, नेहा बाथम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय है। कितने डिप्टी सीएम हो सकते हैं, कौन कौन से और नाम हैं? और अभिषेक, ऐसी जानकारी हमें भी मिली, हालांकि जिन विधायक के वहां से फोन आया था उनको मंत्री बनाया जा रहा है, फोन आ गया है उनके पास, लेकिन हम लोगों से कहा गया कि मीडिया में भी खबरें मत चलाइएगा क्योंकि नाम चलने के बाद थोड़ा सा खतरा मंडराता रहता है। ये स्थिति भी है, लेकिन आप बताइए कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर फाइनल मोहर लग गई है और वो नाम बाहर आ चुके हैं? क्या इस बारे में कोई भी जानकारी है आपके पास अभिषेक? कई मंत्री एक एक करके जो बनने वाले प्रोबेबल हो सकते हैं, ये लोग सीएम हाउस जा रहे हैं। जाने वालों में भूपेंद्र चौधरी का नाम है, जितिन प्रसाद है, आशीष पटेल हैं, नितिन अग्रवाल हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त अंदर जा चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह है, वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर लगातार मंत्रियों को जो प्रोबेबल हो सकते हैं उनका पहुंचना यहां जारी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
अभिषेक की बड़ी जानकारी आप देते हुए कि एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उन तमाम विधायकों के, नेताओं के जिनको मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जाएगी और यकीनन नए नए कपड़े तो पहले से ही सिल चुके थे और आज बारी उसको पहनने की है, इसी वजह से बेहद उत्साहित ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं मीडिया कैमरे से, लेकिन बच रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है, कोई भी नेता सामने आकर बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसको फोन आ गया है और नए कपड़े पहनकर वो तैयारी कर रहा है शाम को शपथ लेने की। नेहा बादल मेरे साथ इकाना स्टेडियम से ही जुड़ी हुई है। नेहा, आप तो लखनऊ की ही हैं, लखनऊ का मिजाज अच्छे तरीके से समझ रही हैं, लेकिन आज इस स्टेडियम की भव्यता जो हिंदुस्तान पे 5वें नंबर पर अपनी पोजीशन रखता है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आज क्या संदेश समूचे देश को दे रहा है अपनी इस भव्य तैयारी के जरिए? नेहा, देखिए चित्रा, आमतौर पर तो ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो कई सारे मैचेस को देख चुका होगा, लेकिन यहाँ पर आज एक अलग तरीके का समारोह, और समारोह कहना भी कम होगा क्योंकि उत्सव जैसी तैयारी है यहाँ पर। आप खुद यहाँ पर मौजूद है, गीत संगीत का शोर इतना तेज है कि कुछ भी सुन पाना, कह पाना नामुमकिन सा लग रहा है। सुबह में जब यहाँ मौजूद थी सभी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और जो लोग यहाँ की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अब कुर्सियां भरने लगी हैं ऊपर की और जहां पर छाया है वहां तक लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं पानी की बोतल के साथ, क्योंकि जबरदस्त गर्मी है इस वक्त। और ये देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर जो लोग बिना शेड के आगे की तरफ मौजूद रहेंगे, जहां पर लाल कुर्सियां बिछी हुई है चित्रा, जो कमल के ठीक पीछे जो कुर्सियां बिछाई गई हैं वहां पर लोग कैसे 3 से 4 घंटे तक बैठ पाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर उत्साह इतना ज्यादा है, उमंग इतनी ज्यादा है कि दूर दराज से जो लोग आए हैं वो विटनेस होना चाहते हैं, वो साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं इस मेगा इवेंट का, जिसे एक नहीं, दो नहीं, पिछले कई हफ्तों से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और जाहिर तौर पर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, अगर वो किसी राजनीतिक स्टेडियम की तरह दिखाई देने लगे तो लोगों का उत्सुकता, उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे ठीक पीछे आप वो स्क्रीन भी देख सकती हैं जहां पर मंच की तस्वीर दिखाई देगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे होंगे, उसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, तब इस स्क्रीन पर जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो देख सकेंगे कि आगे ठीक मंच पर क्या हो रहा है। यानी कि जो मल्टी स्क्रीन यहाँ पर लगभग 4 मल्टी स्क्रीन, 5 मैं देख पा रही हूँ, उन मल्टी स्क्रीन के जरिए भी ये अनुभव किया जा सकेगा कि वाकई ये जो इतिहास के पन्नों में आज इकाना स्टेडियम दर्ज होने जा रहा है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी अभिषेक लगातार बता रहे हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और मंत्री पद की शपथ के लिए किन किन लोगों के पास फोन आ गया है और आने की तैयारी। लेकिन जबरदस्त गर्मी का आपने नेहा जिक्र किया, जो भगवा गमछा पहनकर लोग पहुंचे हुए हैं, टोपी लगाकर, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि भयानक गर्मी इस वक्त पड़ रही है, यकीनन जिस तरह का माहौल है, जब यहाँ पर भीड़ होगी तो ये गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि उस समय शाम ढलने लगेगी, 4 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। सीधे अभिषेक आपका रुख करते हुए, आपकी आंखें लगातार देख रही हैं कौन कौन से विधायक इस वक्त सीएम आवास जा रहे हैं, कौन कौन से नाम पहुंचे हैं, किनको आने के लिए आमंत्रण, निमंत्रण, फोन जा चुका है और किस तरह की जानकारी इसको लेकर मिल रही है? अभिषेक, आप मुझसे पूछ रही हैं चित्रा? कुमार अभिषेक बोल रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बेबी रानी मौर्य, कुमार अभिषेक बोलिए। बिल्कुल चित्रा, देखिए चित्रा, जो लोग पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नामों को मैं बता दूं, स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, AK शर्मा पहुंच चुके हैं, असीम अरुण पहुंच चुके हैं, बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं, आशीष पटेल पहुंच चुके हैं, जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं, नितिन अग्रवाल पहुंच चुके हैं, संदीप सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई और नाम हैं जो कि लगातार पहुंच रहे हैं। कौन है नाम? प्रमिला पांडे जी, प्रमिला पांडे हैं, ये महापौर हैं, ये भी आई हैं। अब देखना यह है कि कई लोगों को बुलाया गया है इस वक्त सीएम हाउस। हालांकि माना यह जा रहा है कि इन तमाम चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कई ऐसे भी नाम हैं जो कि विधायक भी नहीं है और साथ साथ विधान परिषद के भी सदस्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेहरे अभी गायब हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस तरफ से। पूछेंगे कौन है? क्या नाम है? विजय लक्ष्मी गौतम है, ये सलेमपुर की विधायक हैं, ये पहुंची हैं सीएम हाउस। तो लगातार चित्रा विधायकों का पहुंचना जारी है। तमाम जो बड़े चेहरे जिसके कयास लगाए जा रहे थे
वो सब इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम होंगे। केशव मौर्य का नाम भी लगभग तय है। इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम होंगे। कोई ब्राह्मण चेहरा होगा, ये भी बात तय है। फिलहाल नाम लेना इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ आखिरी वक्त पर चल सकता है। लेकिन एक बात और बताई जा रही है कि 20 से ज्यादा जो पुराने कैबिनेट में मंत्री थे, 20 से 22 उनकी संख्या हो सकती है, जो कि इस बार योगी कैबिनेट में नहीं होंगे। यानी कि बिल्कुल नया कैबिनेट का स्वरूप इस बार दिखने जा रहा है। हालांकि कई पुराने चेहरे होंगे। भूपेंद्र चौधरी भी आ चुके हैं, जो कि जाट चेहरे हैं, संगठन में बड़ा उनका नाम है, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कौन है? अच्छा, तो चित्रा, ये इस वक्त गहमा गहमी जो है वो पूरी तरीके से सीएम हाउस के बाहर बढ़ चुकी है और एक एक करके जो लोग आ रहे हैं हम उनसे किसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, चित्रा। ठीक है कुमार अभिषेक, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। यानी कि कई ऐसे चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको खबर आ चुकी है, फोन जा चुका है कि आइए आपको मंत्री बनाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे भी चेहरे, जैसे कि आपने प्रमिला पांडे का जिक्र किया जो कानपुर से आती हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे और चेहरे वहां पर पहुंचते हुए चले जाएंगे उसके बारे में कुमार जानकारी देंगे। नेहा बाथम भी हमारे साथ इकाना स्टेडियम से जुड़ी हुई है। लेकिन पूरे के पूरे लखनऊ शहर को अलग मिजाज का ये शहर है। आज कैसे पूरा का पूरा शहर भगवामय हो गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर से पाट दिया गया है पूरे के पूरे इलाके को। अब से कुछ देर पहले मैंने लिया है लखनऊ की सड़कों से गुजरते हुए इसका जायजा। देखिए माहौल किस तरह से पूरा का पूरा भगवामय है। बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है और इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सीधे निकल रहे हैं हम इकाना स्टेडियम के लिए। आपको बता दें भीड़ बहुत जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह से हमने आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, फिलहाल ये देख लीजिए स्वागत समारोह की किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़े बड़े नेताओं के बैनर पोस्टर से ये पूरा का पूरा हिस्सा पटा पड़ा है। योगी आदित्यनाथ का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं। इस तरह से इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ, आपको बताती पूरे शहर में, अगर पूरे लखनऊ को हम देखें तो नवाबों का ये शहर इस वक्त नेताओं के, बीजेपी नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरों से रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की कोशिश भी यही है। कई जगहों पर बुलडोजर बाबा लिखा हुआ है तो कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन यहाँ पर देखे किस तरह से लोगों का स्वीकार करते हुए ये बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए गए हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जीत है अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आई है। अटल चौक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने मेरे, और आपको ये भी बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है तकरीबन 45 से 70 हजार लोगों की मौजूदगी रहेगी। इन 3 बड़ी बातें जिसका ख्याल भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा जाएगा वो ये बताया जा रहा है, महिलाओं ने प्रचंड तरीके से जिस तरह से वोट दिया है बीजेपी को, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या रही और इस आधी आबादी को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संबोधित करते हैं उनको साइलेंट वोटर कहते हैं। और हमने जब रिपोर्टिंग की थी अपने बुलेट बाइक रिपोर्टर की, उस समय भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की चुंबकीय आकर्षण के कारण और जो कार्य योजना रही उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम पर जो घरों के लिए पैसा मुहैया कराए गए उसको लेकर महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित रहीं। फ्री में जो अनाज बांटा गया उसको लेकर, सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है। और आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 करोड़ 80 लाख वोट हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। 3 करोड़ 80 लाख वोट हासिल किए हैं जो समाजवादी पार्टी से तकरीबन 90 लाख ज्यादा है। इस तरह से एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर भी बीजेपी की ओर से बनाया गया है। फिलहाल अलग अलग जगहों पर पूरा का पूरा शहर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस वक्त पटा पड़ा हुआ है और अमित शाह जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले गृह सहकारिता मंत्री का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। कुल मिलाकर भव्य तस्वीर इस वक्त लखनऊ की यही कहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड तरीके से बहुमत लाने वाले आज शपथ लेने के लिए जा रहे हैं शाम 4 बजे और उसमें बीजेपी अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करना चाहती है। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों के राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों को, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है।
नीतीश कुमार के आने की भी संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मौजूदा कई उप मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी की इस जीत के मायने बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी इस जीत के जरिए 2024 के संदेश को लेकर भी दरअसल आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यकीनन 80 सीटों वाले लोकसभा को लेकर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में 2014 के बाद से लगातार लगी हुई है। और आपको ये भी बताते चले कि 2024 के ठीक पहले आप देखिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर कटआउट लगाया गया। जितने चौराहे हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। जितने भी चौराहे हैं हर जगह इसी तरह की तस्वीर आपको दिख जाएगी। 2024 के पहले 11 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और उन 11 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसा, उत्तराखंड जैसा प्रदर्शन करना चाहती है। इसी वजह से बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद हैं। आज होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर हर एक तस्वीर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारी एक कोशिश थी ओपन जीप के जरिए जरा लखनऊ का मिजाज आप तक पहुंचाया जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ आज तक। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय एकाना स्टेडियम में मेरी मौजूदगी है, जहां पर 3.5 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त की है जल्दी से वो आपको बताते हैं। आपको बताते चले 51 कुल मंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ गई है। शपथ लेने वालों को फोन करके बुलाया गया है। सीएम हाउस पहुंच रहे हैं विधायक केशव प्रसाद मौर्य भी इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक भी सीएम आवास पहुंचे। बेबी रानी मौर्य जो बड़ा दलित चेहरा है, पहले वो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको इस्तीफा दिलवाया गया। उसके बाद आगरा की एक सीट से उनको चुनाव लड़वाया गया। बेबी रानी मौर्य उनको भी फोन करके बुलाया गया है, पहुंच गई हैं। सतीश शर्मा, गिरीश यादव भी पहुंच चुके हैं। वहीं योगी कैबिनेट को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में 51 मंत्री रहने वाले हैं। मंच पर 48 कुर्सियां अलग से लगाई गई हैं। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम कतार में लगी हुई हैं, यानी कि जो आगे वाली कतार है वहां पर कुल 22 कुर्सियां लगी हैं, जिसमें यकीनन 2 जो मुख्य कुर्सी है, एक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, एक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी, एक पर राज्यपाल की मौजूदगी होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तमाम वो कुर्सियां लगाई गई हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। यकीनन उनमें से कुछ चेहरों को बड़े वाले स्टेज पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि नीचे की कुर्सियों में भी आपको बता दें वीवीआईपी तरीके से जिन लोगों को बैठाना है उनको बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल करीब बैठाया गया है। उसके बाद वीआईपी लोगों को और फिर आम लोगों को, और आपको ये भी बताते चले मंडल के हिसाब से, अलग अलग मंडलों के हिसाब से यहाँ पर बड़ी व्यवस्था की गई है। आपको ये बताते चले कि गोरखपुर मंडल के लोग पहले से ही दोपहर में आकर वहां पर बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। गोरखपुर का पूरा वो हिस्सा खचाखच भर चुका है। फिलहाल मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ की तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं। बड़ा सा कमल का फूल बनाया गया है, बिल्कुल जो मुख्य स्टेज है उसके बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, बड़ा सा कमल का फूल बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ये पूरे गोल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है और बिल्कुल सामने आपको बताते चले कि वहां पर कुछ ऐसे गायन वादन का कार्यक्रम भी चल रहा है। अब से कुछ देर पहले वहां पर माता रानी का गीत बज रहा था, निमिया की डार मैया। खासतौर से गोरखपुर में और पूर्वांचल में इस गाने का बहुत महत्व है। माता रानी की जब आराधना की जाती है तो वहां पर अभी कार्यक्रम भी चल रहा है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वहां पर लोग भी मौजूद हैं। मंच के ठीक भीतर ही सामने कुर्सियां लगाई गई हैं ऊपर की तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और वहां पर तमाम वीडियोस भी आने अब शुरू हो चुके हैं। यकीनन कई बड़े अधिकारी बार बार आकर तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो इतिहास रचकर दोबारा शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से पूरा का पूरा स्टेडियम पटा पड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि ये देश का 5वें नंबर पर क्षमता के हिसाब से अपने पोजीशन रखने वाला स्टेडियम है। 50,000 की कैपेसिटी ये रखता है, लेकिन 20,000 अतिरिक्त कुर्सियां यहाँ पर बीजेपी की ओर से लगाई गई हैं। यानी कि ये जो 20 कुर्सियां हैं और 50,000 की कैपेसिटी, 70,000 के आसपास यहाँ पर लोगों की मौजूदगी के बीच ये पूरा का पूरा स्टेडियम आज गवाह बनने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेने के लिए जा रहे योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद की ओर भी ये इशारा है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से ये जो बड़ी तैयारी की गई है, यकीनन उसके जरिए बड़ा संदेश भी देने की कोशिश। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, सीधे आपके पास आते हुए
बड़े सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि समर्थ तो हम पूरे हैं, काबिलियत है, कैपेसिटी है, बस फोन आ जाए। और कहा जा रहा है कि फोन जा चुका है। 51 मंत्रिपरिषद में कुल चेहरे होंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। और किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, मैं इस वक्त चित्रा सीएम आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पहले तो तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर सीएम आवास का गेट है, यहाँ पर एक के बाद एक विधायक एक के बाद एक मंत्री जा चुके हैं अंदर। इस वक्त सीएम रेसिडेंस में सीएम योगी से मुलाकात उनकी हो रही है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह हैं और भी कई बड़े, असीम अरुण हैं, विधायकों की भी लंबी लिस्ट है, कई लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर आप देखेंगे अगर सीएम आवास के ठीक बगल में, तो यहाँ पर पूर्वांचल के लोग आए हुए हैं। ये नृत्य करने यहाँ पर आए हैं और इनके पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये सब यंगस्टर्स है काफी, जो ढोल मंजीरे के साथ यहाँ पर आए हैं और ये अभी इन लोगों ने यहाँ पर पूरा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर गायन की भी प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। तो सीएम आवास पर एक तरफ तो जमघट लगा है नेताओं का, और दूसरी तरफ जो है ये यहाँ पर जो है पूरा व्यवस्था करी गई है नाचने गाने की, और ये सिंगर्स भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनसे ही बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा। जिस तरह मैं एक बार बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कन्नौजिया। जाकर सुनाएंगे, आज शपथ ग्रहण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गाने ही बजाने के लिए तो यहाँ पर पधारे हैं और जरूर सुनाऊंगा। कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुना सकता हूँ। ये देखिए, ये लोग गायन की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ करने वाले हैं। इनके पास डिफरेंट अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं और ये अब सब एकदम प्रॉपर कलर्स में हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पूरा परफॉर्मेंस ये लोग करेंगे। चित्रा, ये देखिए, कुछ गा दीजिए। अरे बेटी के बचावा अब पढ़ावा माना बतिया निक होली, ए भैया निक होली, ऐसन बेटा वैसे बिटिया निक होली, ऐसन बेटा वैसे बिटिया निक होली। ये आप लोग कहाँ से आए, कौन सा डांस है? ये धोबिया डांस है जो पूर्वांचल का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि ये नृत्य जब राजाओं महाराजाओं की ताजपोशी होती है या तो कहीं शुभ अवसर पे ये रथसिंघा बजाकर कुछ प्रदर्शन कर दिए, हमारे दर्शक भी देख लें। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरह से अलग अलग तरह के ये इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए हैं। मैं इनसे समझूंगा भी ये क्या क्या लिए हैं हाथ में। इसे क्या बोलते हैं? इसको कसार बोलते हैं सर। जरा बजा के दिखाइए। आप क्या लिए हुए हैं? बड़ा मजीरा। बड़ा मजीरा लिए हैं। स्वागत है सीएम योगी का फिर से एक बार। हाँ जी सर। आप ये ढोल लिए हुए हैं? हाँ सर, मृदंग है। मृदंग है, हाँ। तो ये देखिए किस तरह से तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। अभी ये गायन, ये देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लिए हैं। कहीं ना कहीं शंखनाद यहाँ पर हो गया है और ये कुछ अभी प्रस्तुति भी करने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरह से सीएम का स्वागत करेंगे। किस तरह से सीएम का स्वागत आप लोग कर रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहा है। आज का जो माहौल है एक अलग ही दृष्टि से देखा जा सकता है। जिस प्रकार से कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे दोबारा शपथ ग्रहण लेंगे और कुर्सी उत्तर प्रदेश का हाईकमान संभालने का आज जिम्मेदारी पूर्व अरे हे ननदी के भैया, हे ननदी के भैया, दूल्हा हमर बोल लारे आंगनवा, हे ननदी के भैया। लहोया आंगनवा, हे ननदी के भैया, बोल लाया आंगनवा, हे ननदी। सुतल मरहाली रे वलंगी पलंगिया, लाला की पलंगिया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अलग अलग यहाँ पर
शंखनाद हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ के कुछ क्षण रह गए हैं, 2 से 3 घंटे का समय रह गया है और शंखनाद यहाँ लखनऊ से हो चुका है। तस्वीरें लाइव देखी आप लोगों ने कि माहौल इस वक्त लखनऊ का क्या है। ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, इकाना की भी यही तस्वीरें हैं, तो बीजेपी दफ्तर में भी कुछ यही तस्वीरें देखी जा रही थी। तरफ लोक कलाकारों की परफॉर्मेंस आप सुन रहे थे, किस तरह से अपनी अलग ही शैली में गीत गाते हुए, आशीर्वाद देते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि यकीनन देश के सबसे बड़े सूबे में 403 में से जिस तरह का प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल किया है, 273 सीटें अपने सहयोगियों के साथ, 255 सीटें अकेले बीजेपी को और 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। आप सोचिए ये जीत कितनी ज्यादा बड़ी है। यकीनन अब सबको साथ में लेकर चलने का एक बड़ा दायित्व भी निभाना होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट क्या है वो आपको दिखाएंगे, उसके पहले लोक कलाकारों की ओर से किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, आज के इस खास मौके पर कैसे मनाया जा रहा है जश्न, एक बार फिर से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आशीर्वाद देते हैं हम उनको, क्या आशीर्वाद देंगे। यही कहना है कि हम लोग का यही कहना है कि वो हर साल आते रहे। किस तरह का आज उत्साह है आप सभी जो जिस तरह का रूप पकड़े हैं आप? हमने आज कर रखा है खाटू श्याम का और हम करेंगे मयूर नृत्य यहाँ पर। ठीक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यकीनन जोश जुनून जज्बे से लबरेज हैं सभी के सभी, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वो वोटर। आपको बताते चले 3.8 करोड़ वोटर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, यानी कि 3 करोड़ 80 लाख वोटर, और ये समाजवादी पार्टी को मिले वोटों से 90 लाख ज्यादा है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रचंड जनादेश ये उत्तर प्रदेश का, जिसके जरिए ताजपोशी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर होने जा रही है। किसी इकाना स्टेडियम है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जरा जल्दी से उसके बारे में इन तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए। आपको बताते चले कि सबसे पहले मुख्य मंच होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, साथ ही तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी मंच के ऊपर होगी। कई कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी, जिसमें से राजनाथ सिंह भी एक है, नितिन गडकरी, इन तमाम लोगों की मौजूदगी मंच के नीचे होगी। उसके ठीक सामने एक और मंच बनाया गया है जहां पर उन विधायकों को जगह दी गई है जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है। मंत्रिपरिषद में तकरीबन 51 लोग यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए। मैं चाहूंगी संजय जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दिखाइए। बिल्कुल सामने की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, वहां पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बार बार अधिकारी वहां पर आकर लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच आप देख पा रहे हैं कि 3 कुर्सियां लगाई गई हैं जिनको सफेद बिल्कुल नए कपड़े से इस वक्त कवर किया गया है। उनमें से एक कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, दूसरी कुर्सी आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी होगी, और तीसरी कुर्सी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी जो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसके ठीक पीछे कुछ कुर्सियां हैं जो अधिकारियों की होंगी, जो औपचारिकताएं निभाई जाती हैं दस्तखत करके, या कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसको लेकर वहां पर आगे बढ़ा जाता है। दाहिनी और बाईं तरफ बड़े बड़े जो दिग्गज नेता होंगे उनके बैठने की पूरी व्यवस्था मंच के ठीक ऊपर की गई है, जबकि ठीक उसी के सामने आपको बताते चले एक और छोटा सा मंच बनाया गया है जहां पर तमाम उन विधायकों को जगह दी गई है जिनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है। जबकि नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर सफेद लाल रंग की कुर्सियां लगाई गई हैं। अलग से प्लास्टिक की कुर्सियों को इस स्टेडियम में जोड़ा गया है ताकि इन कुर्सियों पर वो तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के वो तमाम लोग आकर यहाँ पर बैठ सकें जो दूर दूर से आ रहे हैं, और साथ ही आम जनता के बैठने के लिए स्टेडियम के चारों तरफ। हालांकि एक बात लोगों को समझनी होगी, बहुत सारे लोग हमें बाहर ऐसे मिल गए, बहुत सारे लोग ऐसे बाहर हमें मिल गए जिनके पास पास नहीं है और बिना पास की एंट्री नहीं हो रही है।
तो जिन भी लोगों को स्टेडियम के भीतर आना है उनके पास पास का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। इस बात का आपको खासतौर से ख्याल रखना होगा, क्योंकि कई लोग बाहर इस तरह से परेशान मिल गए क्योंकि उनको बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आना था, लेकिन इजाजत वहां पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर नहीं दी गई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी रह चल रहा है, गाने भी बीच बीच में यहाँ पर बज रहे हैं लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से, वो तस्वीरें अपने आप में बेहद बहुत कुछ बयां करने की कोशिश करते हुए, और आज शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जरिए बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी रहेगी।